कर्नाटक में एक चरण में होगा विधानसभा चुनाव। वहीं 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को होगी मतगणना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मृति विद्यार्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रेस जागरण। और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आज राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेस जागरण में। धन्यवाद सर से मेरा सवाल ये है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, आखिर विधानसभा में किसकी बनेगी सरकार? देखिए, इसके बारे में हम आपको बताएं कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो बड़ा दिलचस्प है। कर्नाटक की राजनीति में नाटक बहुत होता रहा है। अगर आप कर्नाटक की राजनीति को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में पिछले 40 सालों से आज तक किसी सरकार की वापसी नहीं हुई है। जो सरकार में रहा है वो हारा है। कर्नाटक में सरकार की वापसी नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी यहाँ खूब काम करता है। आज यहाँ बीजेपी की सरकार है। अब मैं आगे जो बताऊंगा आंकड़ों के साथ आपको बता दूं कितनी सीटें किसको मिलने जा रही है, कितनी सीटें विधानसभा में बहुमत के लिए आंकड़ा क्या होना चाहिए। पर उसके पहले मैं फिर बता दूं आपको, पिछले 4 दशक से कर्नाटक की राजनीति का जो ट्रेंड रहा है वहाँ किसी सरकार की वापसी नहीं हुई है। विपक्ष सत्ता में आ जाता है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक की राजनीति त्रिकोणीय है। मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है, दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच। और जनता दल सेक्युलर, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी है, वो भी कर्नाटक की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती है। कभी कभी या यूँ कह लें कि हर चुनाव में किंग मेकर की तरह उभर कर जेडीएस आती रही है। और कर्नाटक की राजनीति में नाटक भी बहुत होता रहा है। कर्नाटक में आमतौर पर अक्सर देखा गया है खरीद फरोख्त की राजनीति, सरकारों का बीच में ही गिर जाना और दूसरी सरकारों का आ जाना, तो ऐसा भी काफ़ी होता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं और 224 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की ज़रूरत होती है। और जो मौजूदा सर्वे ओपिनियन पोल चुनाव से पहले जो आज इलेक्शन कमीशन में ने जो ऐलान किया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, उसके ठीक पहले कर्नाटक की एक कंपनी जिसके बारे में हम आपको बता दें कि कर्नाटक की टीम है आईपीएसएस और हैदराबाद की टीम है एसएएस। ये दोनों इलेक्शन सर्वे और प्रेडिक्शंस का काम करते हैं। इन्होंने पूरे कर्नाटक में अलग अलग रीजन्स में, जैसे बेंगलोर शहरी का इलाका हो गया, बेंगलोर ग्रामीण मैसूर क्षेत्र है, इन्होंने सभी इलाकों में जाकर के सर्वे किया। और सर्वे में सबसे बड़ी खबर जो आई वो निकल कर सामने आई कि कर्नाटक की जनता वहाँ की बीजेपी की सरकार से त्रस्त है। कर्नाटक की जनता बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है क्योंकि उस सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब कर्नाटक में थे तो लगातार 40% कमीशन का मामला उठा रहे थे। इसका काफ़ी असर देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का भी काफ़ी असर है कर्नाटक में। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जितना असर आप हिंदी पट्टी में नहीं देख पा रही हैं, उतना साउथ इंडिया के इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। और एक बड़ी बात यहाँ ये आ जाती है कि कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद कर्नाटक से आते हैं। वो कर्नाटक से आते हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे को टिकट भी मिल गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ज़बरदस्त तैयारियां हैं कर्नाटक में। मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है कि जैसे कोई चुनाव लड़ा जाना चाहिए वैसे कांग्रेस लड़ रही है। बहुत ज़बरदस्त टीम है। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया कांग्रेस के, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार बड़े संसाधन वाले व्यक्ति माने जाते हैं। उनके पास सब कुछ है। सब कुछ आप समझ रही है ना, जो चुनाव लड़ने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो गया है नोट उड़ाते हुए। कल रैली में वो कांग्रेस की रैली में नोट उड़ा रहे थे और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने चुनाव की कमान संभाल ली है। कांग्रेस अभी आगे है। और ये जो हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं एसएस ग्रुप और आईपीएसएस टीम की, ये सीधे बता रही है कि कांग्रेस बहुमत के पास है। 113 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, कांग्रेस को 114 सीटें यहां मिलती हुई नजर आ रही है। 100 से ज्यादा सीटें पा लेना ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। और उसके साथ सबसे बड़ी खबर यह है कि ओपिनियन पोल कांग्रेस को सबसे बड़े दल के रूप में वहां दिखा रहे हैं। कर्नाटक की जनता ने एक सर्वे के अनुसार, ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी से सत्ता छीन ली है और कांग्रेस यहां हर क्षेत्र में आगे है। मैं उसके बारे में बता दूं
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस 114 सीटें जीत रही है साफ तौर पर। बीजेपी 65 से 75 सीटें पाकर सत्ता से बाहर हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर को 24 से 34 सीटें और लगभग 7 छोटे दल या निर्दलीय विधायक भी जीत करा सकते हैं। कांग्रेस का वोट शेयर हर इलाके में बढ़ा है सर्वे के अनुसार। बीजेपी का वोट शेयर घटा है और जनता दल सेकुलर का वोट शेयर भी घटा है। और बीजेपी के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बेंगलोर शहर का जो इलाका है, जो बेंगलोर का इलाका है, वहां कांग्रेस भारी बढ़त की ओर है। बेंगलोर में अकेले कांग्रेस 13 से 14 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। मैसूर में बात कर ले तो कांग्रेस 24 से 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अर्ध शहरी क्षेत्र हो, कांग्रेस ने वहां पर अभी तक बढ़त हासिल किया हुआ है। और इस सर्वे के मुताबिक, जो पहला ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना सकती है। बीजेपी अपने कमजोरियों की वजह से हार सकती है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तो दायित्व है, चूंकि वो अध्यक्ष है तो पार्टी को लीड करना। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने रैली की, खूब सारे वादे दावे सब किए गए, लेकिन अब कर्नाटक की जनता का मूड क्या है ये तो पता चलेगा। और एक बात और, हिंदी पट्टी के मुकाबले साउथ इंडिया में कांग्रेस मजबूत मानी जाती है। राहुल गांधी का जो प्रकरण हुआ है, ये राहुल गांधी प्रकरण के पहले की सीटें हैं। जो सीट प्रेडिक्शंस हैं, ये राहुल गांधी वाला जो प्रकरण है, जो संसद सदस्यता से अयोग्य करार दिया है, उनसे पहले का है। एक बात और बता दूं कि जो राहुल गांधी की वायनाड सीट है, जहां से वो सांसद हुआ करते थे, चुनाव जीत कर जाते थे, वो केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, 3 राज्यों को जोड़ने वाला इलाका है। मतलब वायनाड एक तरीके से कर्नाटक बॉर्डर पर है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। वायनाड के लोग भी दुखी हैं। जो व्यक्ति राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़े थे, जो लोग राहुल गांधी के खिलाफ थे, वो भी राहुल गांधी के समर्थन में उतरकर सामने आए हैं। तो कर्नाटक में इसका असर देखा जा रहा है। ये जो 114 का आंकड़ा है, अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने, जो लोग निष्पक्ष हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस 150 सीटें भी जीत जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कोई पार्टी नहीं है। जो कर्नाटक की सरकार है बीजेपी की, उसके खिलाफ बीजेपी की अब कर्नाटक की जनता हो गई है। और जब जनता खिलाफ हो जाती है, तब आपको जीतने से नहीं, आपकी दुर्गति होने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों को कर्नाटक की बीजेपी सरकार झेल रही है, चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जी, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।